अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। सियासत राउंडअप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो भी अफ़गानिस्तान की जानिब से की जा रही हैं। इस मौक़िफ़ की अब तायीद हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो सीज़ फायर हुआ था और प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पे ही पाकिस्तान ने सीज फायर किया। लेकिन इस सीज फायर का फायदा भी उठाने की कोशिश की गई, वो भी हम आज शेयर करेंगे आपके साथ। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनका एक अहम बयान भी सामने आया, उसकी डिटेल्स भी रखेंगे। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नए मुंतखब सुहेल आफरीदी, उनकी एक तस्वीर कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। ये मामला क्या है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं उसकी अब तस्दीक हो चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट, उसमें इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि अफगानिस्तान में अल-कायदा और फितनतुल ख्वारिज यानी टीटीपी जिस नाम से ये पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और इसके पीछे यकीनन हिंदुस्तान का भी हाथ है, उनकी मौजूदगी को अब अफगानिस्तान में तस्लीम कर लिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। और ये भी कहा गया है कि इन दहशतगर्दों की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है, 36वीं बुनियादी तौर पर ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द हैं ये आज़ादाना तौर पर रह रहे हैं, सरगर्म हैं और वहाँ से वस्ती एशियाई ममालिक और खित्ते के अमन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज और ख़तरा भी बन चुके हैं। पेज 16 की पर्टिकुलरली मैं बात करूंगी, उसमें ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द हैं इनको खुली छूट दी गई है। 6 सूबे उनका जिक्र किया गया है जिनमें गजनी, हिलमंद, कंधार, कुन्नर, इर्ज़गान और ज़ाबुल शामिल हैं, जहां पर ये दहशतगर्द सरगर्म हैं। अलकायदा के तरबियती मराकज़ भी वहां पर मौजूद हैं। 3 कैंप्स में अस्करी तरबियत भी दी जा रही है और 6000 टीटीपी के जो जंगजू हैं वो उनके पास मौजूद हैं और जदीद हथियार भी उनके पास मौजूद हैं। अब जो मैंने बात की थी सीज़ फायर के हवाले से कि एक प्रोपेगेंडा किया गया इंडिया की जानिब से भी अफगानिस्तान की जानिब से भी कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे सीज फायर किया गया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान ने बार बार रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से, इसलिए सीज फायर हुआ था और 48 घंटों के लिए ये सीज फायर हुआ है। अगरचे जो हमारे वजीर खारजा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका ये कहना है कि जो जंगबंदी हुई है ये उनको कुछ ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसकी जो पुष्टपनाही है, जो तमाम फैसले हैं वो इंडिया से स्पॉन्सर्ड हैं। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। सीज फायर की बात कर रहे थे हम और सीज फायर का फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन जो 45 से 50 ख्वारिज हैं दहशतगर्द, वो पाकिस्तान में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, जिनको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ठिकाने लगा दिया, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। कई दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ज़राए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ज़िला मोमन उसमें ये जो है जो ख्वारिज दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे इसको नाकाम बनाया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये मासूम जानों से खेलना चाहते थे और ख़ास तौर पर मोमन के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर ये दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनकी हम बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जो दहशतगर्दी है ये इंडिया की शय पर हुई है और जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा थे वो उस वक्त इंडिया में मौजूद थे जब अफ़गानिस्तान ने ये हरकत की, इसीलिए पाकिस्तान ने मजबूरन उनको जवाब दिया। वज़ीर आज़म की तरफ से ये भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई है और जो पाकिस्तान के शहर हैं, अफवाज हैं, पुलिस एहलकार हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको अफगानिस्तान की जानिब से टारगेट किया गया। इसलिए पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है और जंगबंदी के दौरान सिर्फ जायज़ शराइत पर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये जो बयान था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वो भी हमने आपके सामने रख दिया। अब जो और कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले से जो बॉर्डर्स हैं वो तो बंद हैं और दो तरफ़ा तिजारत और आमद-ओ-रफ़्त मुअत्तल है। इसके अलावा अब पाकिस्तान ने जो कराची बंदरगाह के ज़रिए अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी मुअत्तल कर दिया है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उनके पास समंदर नहीं है, इसलिए जो सुबह कंधार में स्पिन बुलदक का जो रास्ता है वो कराची की बंदरगाह तक जाने वाला ये सबसे मुख्तसर रास्ता है।
لیکن اب پاکستان نے کراچی بندرگاہ کے جو تمام ٹرمینلز ہیں وہاں پر جو ٹرک تھے ان کو اتار دیا ہے اور جو تمام گیٹ پاسز تھے وہ بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی، یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل خان آفریدی۔ ان کی میں نے کہا تھا کہ ایک تصویر جو ہے وہ بہت کنٹروورشل ہو چکی ہے، اور اس تصویر میں بنیادی طور پر اس طرح سے ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ایک پارٹی پرچم ہے اور دوسری جانب جو صوبائی ایک پرچم ہوتا ہے وہ ہے، اور سامنے ٹیبل کے اوپر جو پاکستانی پرچم ہے وہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے آفس کا وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے پاکستان کا جو قومی پرچم ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو اب یہ انٹینشنلی ہے، یہ ان انٹینشنلی ہے، اور ان کا موقف کیا ہے اس حوالے سے تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ان جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ڈیکورم ہوتا ہے اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے، اور اگر تو یہ ان انٹینشنلی ہے اور فریمنگ کی کوئی غلطی ہے تو اس حوالے سے بھی ان کو ضرور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کو جب وہ منتخب ہوئے اور ان کا جو پہلا باقاعدہ دن تھا، پہلے تو ان کو عدالتی ریلیف ملا کہ 18 نومبر تک ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ ان کو مل گئی پشاور ہائی کورٹ سے، اور انہیں کسی بھی کیس میں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ باہر موجود رہے، وہ عمران خان سے تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ایک اور جو چیز ہوئی اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے نئے منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، اور ان کو مبارکباد پیش کی۔ یہ بہت اچھا اور پازیٹیو جسچر ہے، اور انہوں نے کہا کہ وفاق مل کر کام کرنے کو تیار ہے، جس پر جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو آپس کے اختلافات ہیں اس کا نشانہ اور اس کا جو نقصان ہے وہ صوبے کے عوام کو نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم سے ایک درخواست بھی کر دی، اور وہ درخواست یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو دیکھ کر آپ کو رسپونڈ کروں گا۔ اب ایک اور جو تنازع تھا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان بازیاں کی گئیں، پریس کانفرنسز کی گئے، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے گئے، مناظرے کے چیلنجز بھی ہوتے رہے، اس کے بعد وفود کی شکل میں مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ تو اب جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ، اور بلاول بھٹو انہوں نے جو پنجاب حکومت کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیے، جس کے اوپر وزیر اعظم نے کہا کہ آپ تو ہمارے اتحادی جماعت ہیں اور آپ کا جو تعلق ہے وہ احترام اور وقار کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ جو تمام تر تحفظات ہیں ان کے پنجاب حکومت کے حوالے سے اس کو دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔